बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जानिब से तमाम अहले वतन को दिल्ली ईद मुबारक। बिलाशुबा ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है। इसके अपने ही खूबसूरत रंग हैं और मुनफरिद पहलू हैं, और अगर ये कहा जाए तो मुबालगा आराई नहीं होगी कि बड़ी वेल अर्न ईद होती है, क्योंकि एक माह के रोज़े रखने के बाद ये हमें मुयस्सर आती है, जिसमें हम अल्लाह सुब्हाना ताला की खुशनुदी के लिए खाने पीने से परहेज़ रखते हैं, इबादत अदा करते हैं, सिला रहमी का बर्ताव रवा रखने की कोशिश की जाती है, और साथ में माह मुबारक रमज़ान शरीफ की रहमतें और फजीलतें के हसूल के लिए भी हम कोशा रहते हैं। ईद उल फितर की अपने, इसे छोटी ईद भी वैसे कहते हैं, अपनी लवाजमात होती हैं। ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने कहा कि पूरे माह रमज़ान के बाद आती है तो फिर चांद रात जो है वो बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। खूबसूरत लिबास खरीदे जाते हैं और फिर ज़ेब तन किए जाते हैं। ख़वातीन की बात करें तो मेहंदी और चूड़ियाँ खासा हैं ईद उल फितर की। बच्चों के लिए ईदी सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं, एक उनके लिए दिलचस्पी का पहलू होता है। मर्द हजरात, अब तो ख़वातीन भी ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है। उसके बाद मेल मिलाप, जो अपने प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी आखिरी आरामगाह पे जाकर उनको सलाम किया जाता है। इसके साथ साथ फैमिली गेट टुगेदर का सिलसिला ईद के एक दिन नहीं, पहले, दूसरे और तीसरे दिन तक जारी रहता है। हस्बे रवायत पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ईद के पुरमसरत मौके पर आपके लिए खूबसूरत ईद मिलन शो लेकर आ रहा है। एंड टू डू द ऑनर्स, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं डॉक्टर शुबैला गफ्फार। डॉक्टर साहिबा, ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी तरफ से आप सब लोगों को और हमारे देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी ईद अपने चाहने वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत और खुलूस से गुजार रहे होंगे। हमने भी आज एक बड़ी प्यारी सी महफिल आपके लिए यहाँ पर सजाई है और बड़े प्यारे और मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और आज हम इनसे खट्टी मीठी बातें करेंगे। और बिल्कुल भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा अनवार का तज्जिया और मेरी बहुत सारी हेल्थ टिप्स। क्या ख्याल है अनवार? ये आपने पहले ही मुझे पाबंद कर दिया है। बाहर के हमारे जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। अच्छा, हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिक्स किया है, यानी कि करंट अफेयर के शो से हट के ऐसी शख्सियात है जिनको आप करंट अफेयर के शोज़ में भी देखते हैं, लेकिन ईद वो कैसे मनाते हैं उस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं सना मीर साहिबा, कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अभी हाल ही में PSL में भी इनके कमेंट्स आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र जी, ठीक ठाक। डॉक्टर इनाम उल हक जावेद साहब मुसन्निफ हैं, शायर हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आप ले चुके हैं, और आज इनसे इनकी जो मज़ाहिया शायरी है उससे हम लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आप अस्सलाम। ईद के दिन भी सूट पहन आए, मतलब कि आज तो लोग कुर्ता शलवार ये पहनते हैं, लेकिन बाहर के मिस योर ओन चॉइस। और हमारी एक और मेहमान शख्सियत हैं फातिमा लोधी साहिबा, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, इनका ज़बरदस्त है जनाब, एंटी कलरिज्म एडवोकेट। इनसे आज की गुफ्तगू में हम जानेंगे कि एंटी कलरिज्म एडवोकेसी में ये किन पहलुओं पे ज़्यादा फोकस करती हैं। तो फातिमा, वेलकम टू ईद मिलन पार्टी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आप ठीक ठाक हैं? मेरी बाएं जानब मौजूद हैं बैरिस्टर शाइस्ता खोसा साहिबा, वकील हैं। आजकल आपको पता है वकला की मानी जाती है, अब तो बहुत सी सियासी जमातों की क़यादत भी वकला के पास है। तो डॉक्टर शाइस्ता साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी, ईद मुबारक। सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। और हमारी महफिल की जान शमून हाशमी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह टेलीविज़न होस्ट हैं ज़बरदस्त किस्म के। इन्होंने ग्रैंड शोज़ भी होस्ट किए हैं और बड़े रात गए शो आता है उसको भी इन्होंने होस्ट किया है। सिविल सर्वेंट है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल कर चुके हैं। शमू भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और करंट अफेयर्स के हवाले से मैं ये बतला दूँ कि करंट मुझ में बहुत है, और मैं अपनी बीवी को बतला दूँ अफेयर कोई नहीं। ये जबरदस्त जुमला बोला है। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितना हमारी भाभी जो मानती या नहीं मानती, we leave it to her। रिजवाना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं, और आज की इस महफिल में हम इनके गाने भी आपको भी सुनाएंगे, खुद भी सुनेंगे। रिजवाना, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? आप लोगों को ठीक-ठाक देख के बहुत अच्छा लगा, और आई एम ग्लैड टू हियर टू सी यू ऑल ऑफ यू। चलें, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में ओपन करते हैं डिबेट। शमून, आपसे अगर बात का आगाज करें, ईद का दिन आपके एक आम दिन से कैसे मुख्तलिफ और मुनफरिद होता है? देखो भाई इनवार, तुम जानते हो मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ, और जब वालिदा और वालिद हयात थे तब से घर का सिलसिला ये है कि ईद इज़ अ वेरी फैमिली ओकेजन। और उसके मुंतज़िर बहुत होते हैं,
मेरा बहुत ट्रेडिशनल फैमिली सेटअप है। सो नतीजतन वालिदैन की रहलत के बाद भी जो मेरा घर है वो मरकज़ निगाह है और मेरी तमाम बहनें चांद रात को आ जाती हैं। वाह जी वाह। और उसके बाद किसी कमरे में इस्त्री चल रही है और किसी कमरे में मेहंदी चल रही है और कहीं लड़के जो हैं वो नाई से टाइम नहीं मिल रहा है। ये भी सही ओहो, एक हंगामा होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसा मौका है कि जब जिंदगी अपनी पूरी रानाई के साथ हमारे दरवाजे पे मुस्कुराती अच्छा है। शमून भाई, ये बताइएगा, हम हमेशा से हर शो में देखते हैं कि आप बोलते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन आपकी ड्रेसिंग भी बहुत ही आला और मुनफरिद होती है। तो आपकी ये जो ड्रेसेस हैं वो कौन चूज करता है, आप खुद या आपकी मिसेस? या बहनों की राय भी शामिल होती है? मेरा ड्रेस डिजाइनर अच्छा है। अच्छा सही। और वो कौन है? देखिए कैसे डिप्लोमेटिक देखिए, जवाब दिया इन्होंने। हाँ, वो आपकी वाइफ भी देखा हो आपने सकती है, कैसा आपकी बहन खूबसूरती भी से हो ड्रेस सकती है। डिजाइनर। हाँ। बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे। ठीक ठीक। सना से भी जानते हैं ना जी हाँ, क्या होता है ईद के दिन तो मेरे ख्याल में क्रिकेट पे कोई बात नहीं होती है। कोशिश ज़रूर होती है, पर डिपेंड करता है आसपास कोई क्रिकेट चल रही है कि नहीं। क्रिकेट से हमारी जान नहीं छुड़ती है ईद का दिन भी हो, बट बिल्कुल आई थिंक फैमिली ओकेजन है। सबसे ज़्यादा यही होता है कि फैमिली इकट्ठी होती है। माशाल्लाह अम्मी अब्बू के साथ हम सब बहन भाई जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। फिर जो बड़े हैं हमारे आसपास उनके घर ज़रूर जाते हैं ईद मिलने। जो हमारे एबटाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, तो फिर ज़्यादातर हम सबका जो रुख है नियर टू इस्लामाबाद। जी, तो ज़्यादातर हम सबका रुख जहाँ पे भी हों, लाहौर, कराची, सब लोग एबटाबाद वापस जाते हैं ईद पे। कोशिश करते हैं कि वहीं इकट्ठे होके इकट्ठे ईद मनाई जाए। कुछ बनाती भी हैं, कुकिंग वगैरह भी करती हैं, सिर्फ बल्ला चलाना या बॉल कराना आता है या कुछ नहीं, कुकिंग वगैरह भी? ईद पे तो अम्मी रिस्क नहीं लेती। ईद के अलावा बना लेती हूँ, पर ईद पे मेहमानों ने आना होता है तो अच्छा वहाँ मुझे पे ये रिस्क तो नहीं बताएं कि खाने की तो आपने बातें शुरू कर दी है, लेकिन क्या ये आज मिली भगत थी, सबने ब्लू पहना हुआ है या ग्रीन पहना हुआ है, तो ये क्या चल रहा है? ये तो ये आप ही क्या बताएंगे आज- क्योंकि आपका ग्रीन सबसे ज्यादा जबरदस्त जो अच्छा, ड्रेस का मेरा कलर ख्याल है। से हर मौसम में ये होता है कि कुछ कलर्स होते हैं और आई थिंक ब्लू इज़ द कलर, तो सब बहुत प्यारे लग रहे हैं और खाने की तो हम बातें करते रहेंगे। मैं शाइस्ता से पूछना चाहूँगी, शाइस्ता आपकी ईद का आगाज़ किस तरह से होता है, क्या करती हैं आप और कुछ बनाती भी हैं आप भी? डॉक्टर साहिबा, मैं एक्चुअली हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम है और बहुत बड़ी फैमिली है, तो कज़न्स, फूफियाँ, खालाएँ, चचा, मेरे ससुर, मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, तो सब जो है वो सुबह हमारे घर आते हैं। अच्छा। और मैं रात से शुरू होती हूँ और शीर खोरमा बना, क्योंकि सुबह ने सब ने नाश्ता करना होता है, तो ये हमारे कोई लोग बन जाते हैं 40-45 40-45 जी। लोग, माशाल्लाह। और वो सवियाँ खा के सब मॉडल टाउन में हमारे घर पे हम लाहौर ईद स्पेंड करते हैं। सब सवियाँ खा के ईद नमाज़ पढ़ने जाते हैं और अब तो औरतें भी जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं और मेरा तो बस सारा टाइम रात से जो है तो पहला दिन तो आपका किचन में किचन गुजरता है। किचन में सही। आज का दिन किचन में गुजरा जी आपका। बिल्कुल। और मुझे सेकंड डे जो है वो एक रिलैक्सेशन मिलती है कि सेकंड डे डैड की तरफ जो है वो ब्रंच होता है, फिर वो उस तरीके से, फिर थर्ड डे फ्रेंड्स का डे होता है, लेकिन फर्स्ट डे बहुत बिजी होता है। अच्छा, आपने डिवाइड किए हुए हैं जी सारे बिल्कुल दिन। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है। फिर मैं बड़ी बहू हूँ, बड़े बेटे के घर सब आते हैं, तो बुज़ुर्ग आते हैं, तो वो एक त्यौहार सा होता है। और वो बच्चों को एक शौक़ होता है कि जी आज दादा ने आना है, दादी ने आना है, सब ने आना है। फिर मुझे ज़ाहिर बात है उनको सर्व करना होता है। पहला दिन तो मेरा, और मैं कुकिंग खुद करती हूँ, तो पहला दिन तो मेरा जो है वो सारा दिन किचन में होता है। और हमने आपको पहले ही दिन यहाँ पे बुला लिया है। तो ये चांद रात पे फिर आप क्या, ये जो मेहंदी लगाना या कपड़ों की खरीदारी, तो खैर रोजों के आखिरी देखिए अशरे में ही हो कपड़ों, जाता है। देखिए मेहंदी तो मैं रात को लगा, खाना पकाते हुए मेहंदी तो मैं बर्तन धोते लगाती हुए नहीं हूँ। अच्छा। मेहंदी तो शायद मुझे आई रिमेम्बर कि मैंने कोई शादी पे लगाई थी अपने, उसके बाद फिर मैंने मेहंदी नहीं लगाई। शादी पे लगाई थी। लेकिन हाँ, बाकी कपड़े शपड़े तो आपको पता है वो खवातीन तो कपड़ों से तो रहती ही नहीं है। कसर वहाँ पूरी हो जाती वहाँ है। सारी कसरें वहाँ पे, वहाँ और ज्वेलरी पे पूरी हो जाती हैं। और दूसरी ये कि हस्बैंड से पैसे ले लेते हैं ना, ठीक ठाक एक अच्छा बजट ले लेते अच्छा, हैं। ईदी मिलती है आपको? अच्छा, ये शौहर साहब आपकी ईदी देते हैं देखिए वो पॉकेट मनी की सूरत में ईदी मिल जाती है, लेकिन ये है कि एक टाइम था, अब तो ईदी देते हैं बच्चों को। एक टाइम था कि पहले ईदी मिलती थी नाना से, नानी से, दादा से, दादी से, अब वो टाइम नहीं है, आपको? ठीक कह रही है, अब देना पड़ती है। लेकिन यही तो खूबसूरती है हमारी ईद की कि इसमें जो आपने बताए हैं, और मेरे ख्याल में फैमिली, जो जॉइंट फैमिली है उसकी यही तो खसूसियत है कि ईद पे, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर आप इस हवाले जी, से? मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बातें मैं भी दोहराऊँ, सब एक ही तरह की बातें होंगी हर घर में, तो आप नहीं तो बात मैं कर रहे? उनको हटाता हूँ
और इनकी बात से, डॉक्टर साहिबा की बात से शुरू करता हूँ कि इन्होंने कुछ लिबास के बारे में कहा था। तो मैं एक शेर आपको पंजाबी का सुनाता हूँ जरूर जरूर। कि वो किसी की तरफ रुख नहीं है, लेकिन वैसे सुनाता हूँ, जाएंगे नरम है अल्फाज कि समझ सकते हैं आप कि कुर्ती ये सतरंगी जुत्ती मैचेंगे, कुर्ती ये सतरंगी जुत्ती मैचेंगे, इस कुड़ी दी हर शय आई कैचेंगे। जबरदस्त। ये जबरदस्त जी, डॉक्टर साहब, आप अपनी वाइफ को तो- ऐसे अच्छे अच्छे शेर सुनाकर मेरा ख्याल से महसूस करते उन्होंने होंगे कुड़ी और का वो वाइफ पे सब सीधी कुछ- चली गई। हाँ। वो तो फिर बड़े शौक से कुकिंग करती होंगी ईद हाँ वाले नहीं, दिन। वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, मैं खुद भी करता हूँ। तो पहले मैं शमून साहब की बात कर लूँ। इन्होंने करंट अफेयर्स को बड़े खूबसूरत अंदाज कि से, करंट इनमें बहुत है। अच्छा ये जो वो करंट कहते हैं लेकिन उर्दू में तो करंट कहते हैं। जी, नज़र से उसने मुझे जो करंट मारा है, वाह, नज़र से उसने मुझे जो करंट करंट मारा। मारा है, बहुत ब्लंट, बहुत अंट शंट मारा जबरदस्त। ब्लंट बड़ा अच्छा है। बहुत ब्लंट, बहुत अंट शंट मारा है। समझिए ऐसे कि बस जैसे दिल के रिक्शे को ट्रक ने पूरे का पूरा फ्रंट मारा है। जबरदस्त। अब हम इसकी जो है ना उसकी उसकी हमें मैग्नीट्यूड का पता चलता है कि रिक्शे को अगर उसने पूरा हेड ऑन मारा है। अब आप भी बताएं कुछ। हाँ फातिमा, कितनी ईदी मिली इस दफा आपको? ईदी तो मैं देती हूँ। अच्छा, देने वालों में शामिल मैं है। हाजिर हूँ। तो फिर कितनी ईदी दी आपने इस दफा? अभी तो एक्चुअली ईद हमेशा पेशावर में गुजरती है, लेकिन दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैं इस्लामाबाद में अब स्पेंड करी बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप लोगों ने thank you शो so के लिए very much. बुलाया तो आई वाज हियर। लेकिन ससुराल क्योंकि पेशावर में है तो ईद वहीं पे होती है और उसका मज़ा ही अलग होता है। चांद तो पहले नजर आ जाता होगा। लेकिन ये अच्छी रवायत है, मेरा पता लगा को हार्ट से। अच्छा फातिमा, में चांद क्यों पहले नजर हाँ। अच्छा फातिमा, आप हमें ईदी दे सकती हैं, हम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। आप यही समझें कि हम आपके घर वाले हैं और बिल्कुल, यहीं ज़रूर पर आप, ज़रूर शो जो के है बाद इंशाल्लाह। जरूर। एंटी कलरिज्म एडवोकेट जी। मैं चाहूंगा जरा इसके बारे में बताइए। अच्छा, एंटी कलरिज्म बेसिकली ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में है उसके अगेंस्ट मैंने कैंपेन स्टार्ट की थी जिसका नाम है डार्क इज़ डिवाइन। सो ये 2013 में मैंने इसकी बुनियाद रखी थी। और जो सोसाइटी में आप टीवी पे भी देख सकते हैं, जो फेयरनेस के नाम पे जो ब्यूटी क्रीम्स को सेल किया जाता है, ठीक है, एंड ठीक है, इफ़ देयर बीइंग सोल्ड कोई मसला नहीं है, वो अपनी क्रीम्स बेचे, सारा कुछ है, बट द वे देयर बीइंग मार्केटेड, जिसकी वो मार्केटिंग करते हैं थ्रू अनफेयर एडवर्टीजमेंट्स, जिसमें दिखाते हैं एक सांवली रंगत की लड़की है, बड़ी डिप्रेस्ड है, फिर वो एक क्रीम यूज़ करती है और ज़िंदगी बदल जाती है। आई थिंक सना भी इससे जो है रिलेट करेगी कि वो स्पोर्ट्समैनशिप और वो सारा कुछ जो है वो फेयरनेस से जो है उसको लिंक कर दिया जाता है। तो उस पे काम मैं कर रही हूँ काफ़ी अरसे से कि किस तरह से लड़कियों की ग्रूमिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट। नॉट दिस वे बट इंटरनली, मतलब मतलब उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, आई थिंक एवरीबडी इज़ इक्वली ब्यूटीफुल। यहाँ पे जितने लोग ऐसा ही बैठे हैं, जितनी रंग होंगे उतनी खूबसूरती बिल्कुल सही होगी। कहा। अगर हम सबको फेयर कर दें तो मज़ा नहीं आएगा। सो पाकिस्तान इतनी डाइवर्स कंट्री है माशाल्लाह से। आप कराची से कश्मीर तक जाएं, आपको इतने खूबसूरत स्किन टोन्स मिलते हैं, हर तरह की बॉडी टाइप, बॉडी शेप, मतलब हर तरह के लोग हैं। अब सारे ही आप इस रूम में एंटर हो, सब सफ़ेद हो जाएगी चीज़ें, तो खूबसूरती नहीं रहेगी उसमें। फीके हो जाएंगे। बिल्कुल, हो तो आई जाएंगे, थिंक डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैसेज मेरा यही होता है कि हम किस तरह से इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। खुदा की बनाई हुई तख्लीक में हम नुक्स ना निकालें और सब खूबसूरत है, सब अच्छा अपनी फातिमा, तरह ये से। कैंपेन आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि आप मुझे बता रही थी कि बहुत सारी कंट्रीज में रन कर रही 28 हैं। कंट्रीज में। हाँ, तो क्या वहाँ पर भी इसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है? बहुत ज़्यादा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से है, ज़्यादा है, गलबन बहुत कलर का ज़्यादा है। ज़्यादा है। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा है कि मतलब आज ईद के दिन इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन उधर जो है वो सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। इतनी ज़्यादा आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलती है कि लड़कियाँ बेचारी दे कमिट सुसाइड उसकी बेसिस पे। सो आई थिंक काम चल रहा है, काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अकेला एक बंदा नहीं कर सकता। लोगों को मिल के शामिल होकर जो है हम चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, चाहे वो मीडिया हेड्स हों, जो मीडिया को हेड करते हैं, जितने भी लोग हैं, उनको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा लोगों का थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, पॉजिटिव मैसेज करने करके। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रिजवाना, आप ये बताइएगा कि आप भी ईदी देती हैं या फिर अगर ईदी आपसे मांगी जाती है तो आप गाना सुना देती हैं उनको?
बचपन में तो जाहिर नहीं है मिल गई, लेते जी। थे, लेकिन ये कि अब चूंकि यूज टू ऐसे हो गए कि हर बात पे एक अस्थायी अंतरा हो जाता है, तो सही। फिर उसी से हम शुरू कर लेते हैं। अब तो बच्चे भी जब गुस्सा आ जाए तो कहते हैं अच्छा मामा गाना सुना दो। तो वो इतने तेज हो गए कि वो अली बड़ा है 18 साल का और छोटा 17 साल का, तो वो फिर अब मैं देती हुई थी, पहले लेती थी, सही। लेकिन वो दिन बहुत अच्छे थे। अच्छा, वो दिन अच्छे थे। हाँ अच्छा, क्योंकि अब जो है ना बड़ा बड़ा लगता है अपना आप, लेकिन सही, ये सही। कि आर्टिस्ट थोड़ा मासूम होता है, बल्कि बच्चे कभी कभी कह जाते हैं कि आप जितनी भी बड़ी हो जाएं आपकी आदत तो वही है। मैंने कहा लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं ना वो बड़ी हो गई हैं। हाँ तो कोई जैसे इनाम साहब ने तो लगा तो हमें शेर सुनाए, तो अगर आप भी कोई अच्छा हाँ सा ज़रूर, गाना आप सब लोगों की नज़र, चूँकि ईद का हमारे मौका व्यूअर्स है को तो और हमें भी सुनाएं। हाँ ज़रूर, बिल्कुल। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं। हो वो भला क्यों मेरा दीवाना बन गया, वो भला क्यों मेरा दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। इस पे जबरदस्त क्लैप होना चाहिए जी, जबरदस्त। जबरदस्त भाई, इन्होंने तो चार चांद लगा दिए हैं हमारी ईद को। एक्सीलेंट, थैंक यू। बहुत ही उम्दा। चले। यहाँ पर गाने के साथ साथ अपने एक्शन से उसको दोबाला भी किया। और ये एक्शन जरा इस तरफ उनका रुख इस ये तरफ इधर था था तो ज्यादा मेरा। वो और ज्यादा अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा था। शायर और सिंगर शुक्रिया। का कोई पुराना रिश्ता होता है ना, सिंगर और शायर का, तो यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे ईद का खुसूसी प्रोग्राम और हमने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई हुई है और बातचीत का सिलसिला जारी है। हमने खूबसूरत सा नगमा भी सुना। अब आते हैं शमून भाई की तरफ। आप दोबारा से अंडर अटैक हैं। शमून भाई बता दें जल्दी जल्दी, ईद के दिन भाई से मुझे अंदाजा हो गया था मैं अंदर बैठूं। आप ये बताएं कि आज क्या बनाया आपने। डॉक्टर इनाम तो कह रहे हैं कि वो कुकिंग भी करते हैं, तो आप सिर्फ मैं अपनी बेवकूफ़ बातों बनाता से हूँ बहुत अच्छा। वो देखिए नबील अरसे से बना रहे, ईद के दिन क्या करते हैं। नहीं वो ईद के दिन भी मैं बहुत अच्छे बेवकूफ़ बनाता हूँ या बन जाता हूँ। देखिए उसकी कोई रेसिपी बताएं ना, कुछ शेयर करें हमारे साथ। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वो मैं अनवार को बतला दूँ। देखिए Boy's मुझे secret। बनाने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे यहाँ बनाने वाले बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि जब इतने सारे लोग घर पे आए हों और सबके हाथ में जायका है, और वो इतनी, और वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि बेहतर होगा कि आप बावर्ची खाने से बाहर रहिए और आप इसमें कोई तगदो ना कीजिए तो मुनासिब होगा। तो लेकिन सारे शोहरों को बीवियां यही कहती हैं जी, बिल्कुल। और मेरी तो बहनें भी मुझसे वो डोमेन है जी, तो मैं ज़्यादा अच्छा काम जो करता हूँ वो टेस्टर का करता हूँ, अच्छा, ये भी और तो वो बड़ा बहुत अहम अच्छा है। काम है। और उसमें रोज़े में भी रियायत ख़वातीन को है, ईद के मौके पे हजरात को है कि वो क्या ज्यादा खाना पसंद करते हैं ईद के दिन? आई एम अ स्वीट टूथ आई गेस। मैं बहुत ज़्यादा मीट पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, और मुझे मिठाई और मीठा ज़्यादा पसंद है। मोमिनुल हुलू युहिब्बुल हलवा, मोमिन मीठा है सो मीठा पसंद करता है। और फिर जिसने एक अदद बेगम, 4 बहनें और 2 बच्चों की ईदियाँ देनी हो, उसका खून वैसे ही इतना जल जाता है कि उसे शुगर नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये बड़ा जबरदस्त। ये बड़ा अच्छा इन्होंने नुस्खा बताया डॉक्टर साहब, है और आप इसको जानती अप्लाई हैं। करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, आपकी तो बहुत सारी फिजिकल बहनें फिटनेस हैं। का ये राज है, इसका मतलब वो कह रही है हमें भी आप बहने समझ के आप ताकि ईद मुझे देख के शुगर ना हो।
कुछ थोड़े इम्कानात ही ना ज़ाहिर बिल्कुल ना। ये अच्छा नुस्खा है मेरा। हाँ बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सना, आपने बड़े प्यारे से कपड़े पहने हुए हैं, ये बताइएगा कौन डिज़ाइन करता है आपका? जो ड्रेसेस वगैरह होते हैं खुद ही करती हैं? ये तो सच में मैंने अपनी फ्रेंड की पसंद से पहन लिया, क्योंकि मैं जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो ज़रा कम पहनती हूँ। ज़्यादातर मेरे वेस्टर्न जब हम लोग एनालिसिस वगैरह करते हैं वो होते हैं, तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स और अम्मी से कहती हूँ कि आप लोग सिलेक्ट करें और फिर मैं लेके पहन लिया करूँगी, या वो मुझे लेके दे देते हैं। तो जनरली इसी तरह चलता है, कुछ अम्मी करती हैं, कुछ फ्रेंड्स करते हैं, या कभी कोई स्टाइलिस्ट वगैरह अगर हो, बट जनरली इसी तरह से मामला चलता तो आप माशाल्लाह मैरिड हैं? है। नहीं जी, मैं सिंगल हूँ। अच्छा, सिंगल है, वरना मेरा एक सवाल उससे बड़ा जुड़ा हुआ था, वो फिर मैं आपसे तो ये मुझे बताइएगा कि आपने कपड़ों के हवाले से कहा अब तो बहुत से डिजाइनर्स आ गए हैं, उसमें तो फिर बड़ा चूज करना भी एक मुझे एक तो मुश्किल मैं कठिन मरहला होता है। मैं डिज़ाइनर से ज़्यादा वही होता है जो मुझे अपनी पर्सनालिटी के साथ लगता हो, तो यही बेसिकली मेरा स्टाइल है। अच्छा, इन्होंने खानों की बात की तो आपने कहा कि आप तो माशाल्लाह ईद के पहले दिन 40 से 45 लोग आते हैं। वैसे अगर इंशाल्लाह अब अगले साल फिर या बकरीद पे हमें भी आप बुला सकती हैं, मतलब कि अगर नहीं, शो मैं ना आपको बताता हूँ। शाइस्ता ने बना रखा है एक फूडी ग्रुप, अच्छा, और खादिम को ये एजाज हासिल है कि खादिम उसका सरगर्म रुकन है। और शाइस्ता के दस्तरखान से आप लुत्फानंदोज इस शहर में होते हुए ना, ये बिला वजह बतला रही हैं लाहौर की। अच्छा, ये असल में खुफिया इस्लामाबाद है। अच्छा, इस्लामाबाद से ये इंतखाब भी लड़ना चाहती थी, और उसका जरिया इन्होंने निकाला था कि इन्होंने अपना दस्तरखान बिछाया। नहीं स्पेशलिटी होती है ना जैसे देसी देसी में क्या? देसी बटेरे, अच्छा, तो ऐसे हमारे के मुंह में पानी आता जाए। पाए पाए। क्या उम्दा भाई। बिरयानी। बिरयानी तो ये वैसे तो देसी- कराची की बिरयानी मशहूर है, लाहौर की बिरयानी भी। लाहौर की भी थी। अच्छा। हाँ, बिरयानी एक्चुअली वो जो नानी दादी और मेरी मदर की रेसिपी चली आ रही है ना, वही रेसिपीज चली आ रही हैं। तो बाकी शामून बहुत स्वीट हैं, हमारे भाई हैं, और बाकी और हम इनसे ईदी आज लेकर आपने भाई छोड़ेंगे बना आप। सारी बहनों का एक ही भाई। मैंने नहीं बनाया, पूरी नेशनल असेंबली की बहनों के भाई हैं ये सिर्फ मेरे भाई नहीं है, ये तमाम पॉलिटिशियंस जो खवातीन हैं उन सब के भाई हैं। तो हम सियासी सवाल इस मतलब इनसे कर सकते हैं। शामून का जो ऑफिस है वो हम सब का ठिकाना है। हमने वहाँ चाय भी पीनी है, वहाँ खाना पीना भी है, सबने शामून के ऑफिस पहुँचना है, तो हम सबका तो ये भाई है। अच्छा। अभी ये ज्यादती कर रहा है, कह रहा है 4 बहनें, इसकी हजारों बहनें हैं। हजारों बहनें फिर उसमें आ नहीं सकती ना चांद रात पे, तो नहीं, उन्होंने पर ईदी तो जा सकती है, ईदी तो जा ईदी सकती तो है, जा बिल्कुल सकती ऐसे ही है। तभी तो मैं भी भाई पर बार बार जोर दे रही हूँ। देखिए आपके दोनों तरफ सादात बैठे हैं, सैयदों का लंगर है। नहीं, अनवार से तो नहीं मिलने लगी, क्या ख्याल है अनवार? नहीं नहीं, आपने जो है अख्तर शाह खान जेदी साहब जी, जी, ऐसी सूरत हाल में फंसे थे जी। जिसमें आप हैं इस वक्त। तो फंसना उन्होंने अच्छा है। फौरन जवाब दिया था कि भाई कहना हो तो घर से भाई लाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, नाम से बताइएगा ईद के दिन आप जो है वो बेगम साहिबा को ईद मुबारक पे पहल करते हैं या उनकी तरफ से पहल हाँ, आती नहीं, है? दोनों तरफ से हो जाती है, जिसका नहीं, दोनों तरफ से मौका बैक मिले। पक कैसे, मतलब इतनी बैक पक- हम आंधी पैदा हो गई है। आमना सामना होता है तो जाहिर है कि अच्छा, ये तो नेचुरल सूरत हाल है। और ईदी भी फिर जाहिर बात है आप देते होंगे। जी, वो तो बेगमात का फराइज़ हक बनता है, बिल्कुल वैसे शामिल भी बनता है, हर चीज़ पे हक बनता है उनका। और ईदी ये जो एक रस्म है ना जी, इसका एक अपना लुत्फ है ना। पैसे तो वैसे आपके पास बहुत होंगे, लेकिन जो बड़ा भाई या वालिद आपको 5,000, 2,000, 1,000, 500, 20,000 देगा, उसकी एक वैल्यू और सर मुझे तो याद है हमारे बचपन में 10-10 के नोट मिलते थे, इतने हम खुश होते थे। आपने 5,000 उसकी बात आज की बात कर हाँ, रहे हैं। नहीं मैं जनरली कह रहा हूँ, उसमें यकीन करें भी हम वो बड़ा चेरिश करते थे उन मेमोरीज को, आज भी मैं चेरिश करता हूँ। तो आपने वो शुगर की बात की थी जी। तो एक वाकई लोग कॉन्शियस हैं मीठे से। तो ईद का मौका है, मैंने, और ये मीठी ईद है, मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर अच्छा, नौरीन के घर। ईद के दिन, मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर। और घूमकर ऐसे ही ये और भी 2-3 के घर आ गया शाम तलक, फिर इसी मिस्कीन के घर आप ही खाओ, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत सही है। हाँ, ठीक है, आप ही खाओ। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ना एक ये बड़ी अच्छी बात अभी आप कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ईद पे ज़रा खाने पीने की ज़्यादा बातें होती हैं। नहीं, छोटी ईद पे भी बहुत सी आपने की है, क्योंकि रोजे जो हैं माशाल्लाह, वो अच्छी इन्होंने जब उसका बटेर पैसा का नाम बताओ। लिया तो वो एकदम से
बहुत से जायके ज़ुबान पर आ गए माशाल्लाह। ये तो देसी खाने जो हैं इनका तो अपना ही एक लुत्फ है। जायका है ना। अभी आपने कहा कि जी ये जो है बटेर तो हमारा देसी हो गया, बिरयानी फलां जगह की कराची की है ना जी, शाही मुर्ग छोले फलां जगह के नाम नहीं लेता। तो यहाँ एक आदमी ने बोर्ड लगाया हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कराची का मशहूर पेशावरी फालूदा। कराची का मशहूर पेशावरी फालूदा अब इस्लामाबाद में भी दस्तयाब है। दस्तयाब है। ये वो फील आपने बात की और फातिमा चूंकि पेशावर से हैं तो पेशावरी। टिक्के, इसके अलावा चप्पल कबाब, नमकीन गोश्त क्या बात नमकीन है। गोश्त। तो रोश, ये सारी रोश। चीज़ें। तो अच्छा आप फातिमा, आप क्या 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 बनाती हैं? बना लेती हाँ, हैं? और ये ये भी बताएं। बताइएगा कि शादी के बाद पहला ईद गिफ्ट आपको क्या मिला था? खाने बनाने को मिला। नहीं, नहीं नहीं, एक्चुअली वो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या मिला था। ये 7 क्या साल मतलब पहले बहुत की पुरानी बात बात है क्या? जी जी माशाल्लाह 7 साल पहले की बात है। 7 साल अब भी है। अच्छा जी, पेशावर का आप मुझसे पूछ रही हैं कि खाना मैं किस तरह से बना लेती हूँ। एक्चुअली नमकीन गोश्त वगैरह मुझे बिल्कुल नहीं बनाना आता। वो माशाल्लाह मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंट है। अच्छा। जी जी जी, बड़े वो अच्छे काम पे लगाया हुआ है आपने। और अगर उस बेचारे से सवाल किया होता ना कि शादी के बाद पहला गिफ्ट क्या मिला था और उस बेचारे ने ये जवाब दिया होता तो ऑन ये अलहदगी हो गई होती। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं मेरा डिपार्टमेंट बिरयानी और इस तरह के खाने हैं, बट नमकीन गोश्त मैं नहीं बना सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वैसे भी बहुत ही जबरदस्त डिश होती है और उसके बिल्कुल, लिए बड़े बिल्कुल। मिसाले और जो तनासब है वो बड़ा हाँ जी, क्योंकि मैं खा नहीं सकती तो मैं बना भी नहीं सकती। वो मुझे मतलब वो खास गोश्त तौर ही नहीं पे, पसंद, तो इस वजह से। बलूचिस्तान और हाँ जी, वहाँ ये पे हमारा बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा गोश्त और उसकी स्पेशल डिशें जो हैं उसके हवाले से तो बिल्कुल। अब पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है। इधर से शिनवारी, उधर से ये रोश और रोश सजी, वगैरह, सजी। नमकीन और सजी है। सही कह रहे हैं। बहुत दमपुख्त जी, बड़ा दमपुख्त जबरदस्त तो होता है। वहाँ पे वो बड़ा famous है, स्पेशल बिल्कुल। डिश है, उसके लिए पेशावर। बड़ा टाइम लगता है तैयारी में। बहुत टाइम लगता अच्छा, है। आप तो बाकायदा डॉक्टर हैं माशाल्लाह। मैं ये कह रहा था कि ये तो मरीज़ों की ज़ुबान पर थर्मामीटर रख कर तो वो बुखार चेक करती हैं ना उसका। मैं उर्दू ज़ुबान पर थर्मामीटर रख कर उसका लफ्ज़ों का बुखार चेक करता हूँ। वाह। तो जो बात इन्होंने की अभी खाने पीने की, तो सबसे बड़ी बात जो है हमारे हकीम कहें या ख़ुद कहें, सबसे बड़ी बात है परहेज़। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपने वो तो मुहावरे हैं अब छोड़ ईद के रहे हैं। दिन भी आप डॉक्टर साहब परहेज का कह रहे नहीं हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि परहेज इलाज ईद के देखिए दिन नहीं करेंगे। परहेज आप उनका मतलब नहीं समझे। परहेज आपने करना है ऐसे लोगों से जो कि आपको स्ट्रेस देते हैं, हाँ। ठीक है ना। परहेज आपने करना है ऐसी खबरों से जो आपको स्ट्रेस देती है, आज ठीक के है। दिन यानी करंट अफेयर्स की चैनल हाँ, चलाएं, बिल्कुल। एंटरटेनमेंट देखें, जरा अपने आप को खुश रखें। बिल्कुल आज अनवार का यही वाला प्रोग्राम देखें और बार बार बस यही देखें। अच्छा, बहुत से मैं- लोग हाँ। जो हैं वो ईद के दिन सो के भी गुजारते हैं। उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं बाज़ लोगों से मिलते जी क्या कर रहे हैं, बस जी नमाज पढ़ कर आए और सो गए। ईद के दिन सो के गुजारना ये बड़ी अजीब सी बात नहीं? वो रोजे भी सो कर ही गुजारते हैं। तो आदत पड़ी होती 2-4 दिन सो के। और लगेंगे दोबारा। नहीं, आई थिंक जिनके घरों पे लोगों का आना जाना है माशाल्लाह, हल्ला गुल्ला होता है, वो सो के तो नहीं गुजार सकते। आई एम श्योर जो कि जिनके रिलेटिव्स किसी और सिटी में हैं या कुछ है, तो फिर वो इस्लामाबाद के बारे में पहले ये तासुर था। ज़ाहिर बात है कि यहाँ आपकी अपनी आबादी, अब तो पूरी एक जनरेशन माशाल्लाह जो है इस्लामाबाद में पैदा होके जवान होके यहाँ रह रही हैं कि ईद के दिनों में सन्नाटा होता है। शमून भाई, मैंने इस्लामाबाद वो की- देखा है। हाँ, आपने देखा है। मतलब इस्लामाबाद में लोग अपने अपने नेटिव एरियाज में चले जाते हैं, लेकिन नाउ इस्लामाबाद इज आल्सो नहीं, मैं बजिंग तुम्हें विद बड़े मजे एक्टिविटी। का वाकया बताऊं। हम छोटे छोटे होते थे और इस्लामाबाद में जो G9 का एरिया है, यहाँ हमारा आबाई घर हमारे अभी वाला मौजूद- एरिया, आपका एरिया, मालेदार बिल्कुल। है ना। और वहाँ से करीब तरीन मार्केट जो थी वो पेशावर मोड़ की मार्केट थी। और हमें याद है कि अगर हमारी फूफी ने आना होता था और वो GTS की बस आया करती थी तो हम अपने घर की छत पे चढ़ जाते थे और दूर से बस वो आती हुई ढलवानों के बीच में से नजर आती थी। और हम सब लोग अब्बा अम्मा से ईदी लेने के बाद हमारे मोहल्ले में हमारी 2 अदद सहेलियां थीं और 1 अदद दोस्त थे, हम 6-7 और 2 हमारी बहनें, हम सब मिल के थड़ल थड़ल पैदल वो गरारे के नीचे पीटी शूज पहने हुए लड़कियों ने वो पेशावर मोड़ तक जाती थी एक बोतल पीने। हाँ, ये ईदी होती थी।
बिल्कुल। और ये ईद थी कि शहर में हु का आलम था, बिल्कुल। यूज्ड टू बी नोबडी। इस्लामाबाद में अच्छा, और पहले ये भी होता था कि ईद कार्ड सिलेक्ट किए जाते थे बड़ा और वो मजा एक एक्टिविटी होती थी, और बहुत दफ़ा तो ये बड़ा होता था कि WhatsApp कार्ड ही का। नहीं पसंद आ रहा, अच्छा इसको ये देना है, दूसरे का भी इतना ही अच्छा कार्ड होना चाहिए, और जी दूसरी शॉप पे जाना है, तो वो भी मैं बहुत मिस करती हूँ। रिजवाना, आप बताइएगा, आप भी क्या अभी भी कार्ड लेती हैं, या बस व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया पर आपने एक ही टेक्स्ट लिखा और सबको भेज दिया? तो शादी का कार्ड नहीं अब आता। तो आपको पता तो वो है, भी इवन कोई WhatsApp हो पर्सनल जाते भी कोई मिलने आए तो वो पहले परमिशन लेता है थ्रू व्हाट्सएप। सही। लेकिन वो जो वाकई वो कार्ड वाली छोटी छोटी खुशियाँ, चूड़ियाँ लेना, मेहंदी लगाना, उस फ्रेंड से लगाएंगे, उससे लगाएंगे, कार्ड की जो एक उसमें ना प्यार मोहब्बत खलूस था। अब टाइम की कमी भी बहुत हो गया है, और हमारे जो ऐप्स हैं उन्होंने हमें थोड़ा दूर कर दिया एक दूसरों से ना। तो लेकिन अभी भी जब हम सारे मिलते हैं तो हमारा प्यार तो वैसे ही रहता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ये एक मोबाइल है, इसने हमें एक घर में बैठे हुए भी हम एक दूसरे से कन्वर्सेशंस। लेकिन इसके कुछ फवायद भी हैं, जैसे आपके कुछ रिलेटिव्स अगर बैरून मुल्क रहते हैं, हाँ, तो जब से ये फेस टाइम पॉजिटिव और ये वीडियो कॉल है, हाँ। तो आप एक दफा तरह से किया है। अच्छा शेरू माय एल्डेस्ट सन, अच्छा वो पढ़ने के लिए खैर से विलायत चले गए हैं। माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। और ये पहली ईद थी कि हमने आज सुबह फ़ोन रख लिया था, हाँ। और शेरू साहब हमारे साथ फ़ोन के ऊपर थे, वो देख रहे थे। अभी तो उनका शबी थी जब आपने मुझे यहाँ बुला लिया, लेकिन अब मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि वो कैसे नमाज पढ़ रहे हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। सो वो एक था। पॉजिटिव भी है, मतलब कि हम बिल्कुल। जहाँ मोबाइल की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा मतलब इससे सी चेंज। अनवर, एक और नॉस्टैल्जिया भी था। मतलब आप उस पहले चले जाएं, 3 मिनट की ट्रंक कॉल होती थी, और ईद के दिन वो फोन आ रहा है तो सबको आवाजें पड़ रही हैं, अरे भाई आ जाओ, अरे वो साथ वालों के कैसे भी बुला के किसको लाए। ये बहुत सही कहा आपने। वो भी एक था, लुत्फ था उसका। मतलब इस जनरेशन को वो बताएं तो दे कांट कोरिलेट विद इट। यस, आप सही कह रहे हैं। शमूल, बाज लोग तो रिसीवर नीचे भी रख देते थे। ये इन्होंने बता दिया कि अक्सर ये ससुराल से फोन आया था, रिजवाना ने ये राज पर्दे से आज बता दिया। उठा लिया। शहजाद साहब, आप बड़ी बताइएगा, खूबसूरत बात की है इन्होंने। लाहौर, ज़ाहिर बात है लाहौर जो है, जिंदा दिलाने लाहौर, मतलब इट्स फुल ऑफ एक्टिविटी। कैसी देखिए, लाहौर पहली तो- ईदें और आपकी ईद में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? नहीं, कोई ऐसा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन ये है कि लाहौर तो शुरू से ज़िंदा दिल है। लाहौर, अगर आप 10 साल पहले के लाहौर को देख लें, जैसे अभी आपने इस्लामाबाद की बात की, जी। तो इस्लामाबाद इज़ क्वाइट चेंज। अब इस्लामाबाद में लोग जो एक पहले टाइम में शामून जैसे कह रहे हैं, लोग रातों में जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था कि आपने कहीं पे कुछ खाने के लिए जाना है, तो सब कुछ बंद होता था। अभी आप रातों को 3 बजे भी चले जाएं, 4 बजे भी चले जाएं, आपको बाहर मिलेगा। एक नई जनरेशन यहाँ पे आबाद हो चुकी है, और वो उसी तरीके से बाहर हैंग आउट करना पसंद करती है। वो ईद के दिन जो वो एक कॉन्सेप्ट था ना कि इस्लामाबाद जी वीरान हो जाता है, यहाँ पे परदेश से आए हुए लोग आबाद हैं, और वो छुट्टियाँ होती हैं, वो अपने घरों को चले जाते हैं। अब नहीं है, अब यहाँ पे रौनकें होती हैं, वही लोग चूड़ियाँ पहन रहे हैं, मेहंदियाँ लगवा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। यहाँ पे अब फैमिलियाँ आबाद हो गई हैं। Yes. और एक नई जनरेशन यहाँ पे जो है वो अब एक हमारे सामने वो जो हम कल हमारे सामने बच्चे थे, वो जवान हो के आज वो उसी तरीके से यहाँ पे आबाद हैं। तो लाहौर तो शुरू से, लाहौर और कराची, एक टाइम था कि कराची रोशनियों का शहर था, लाहौर शुरू से ज़िंदा दिल है। लाहौर अंदरून शहर जो है वही रातों को और सुबह नाश्ते चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं, सवियाँ हैं, लाहौरी खाबे चल रहे हैं। हाँ, लाहौरी खाबे चल बाकायदा रहे एक हैं, टर्म पाए है। वो और उसमें बहुत सी डिशें फिर आप शामिल करते चले बिल्कुल जाएं। बिल्कुल वो सब कुछ लाहौर, मैंने जो पहले लाहौर देखा था अब भी वही है। फ़र्क मेरी नज़र में जो है ना वो ये है कि अभी हमारी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, और जैसे आपने कहा ना कुछ लोग सो के गुजारते हैं, तो जो लोग इतना ज़्यादा बिजी होते हैं और फैमिलियां भी उनकी दूर हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि यार, मैंने तो ऐसे भी अपने बहुत सारे दोस्त देखे हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो ईद नमाज पढ़ने तक नहीं जाते, और वो समटाइम्स शाम में जब हमारी बात होती है तो हम कहते हैं यार ये क्या किया, लेकिन वो नहीं जाते। वो कहते हैं यार एक दिन मिला, वो इसको छुट्टी के तौर पे कंसीडर करते हैं और सो जाते हैं। That's what we call urban life crisis. हाँ, urban life ऐसे ही है। crisis। मैं बहुत से एज ए क्रिकेटर, मैं आपने बाहर भी ईदें कोई गुजारी होंगी,
जी क्या फ़र्क है वहाँ की ईद का? क्योंकि बाज़ दफ़ा आपके टूर्स ऐसे आते हैं कि उसमें बीच में ईद आ जाती है। मुझे याद है 1992 का वर्ल्ड कप रमज़ान शरीफ में आया था। जी हम फाइनल भी लोग का हुआ एक था। दफ़ा ऐसा भी स्पेल गुजरा था जहाँ हमारी 5 लगातार ईदें जो थी वो बाहरी गुजरी थी। अच्छा। और फिर छठी ईद जब आके घर गुजरी तो ऑब्वियसली फिर उसकी एक अलग खुशी थी। पर जब आप नेशनल ड्यूटी पे होते हैं तो फिर आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। रमज़ान को भी कभी कभी हमें मुश्किल होता था कि किस तरह से उसको कोप करना है, क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज़ जब तक आपका अपना बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो ये कहे कि हमारे प्लेयर्स रमज़ान के आगे पीछे आप स्केड्यूल करें, तो आपको खेलना भी होता है और ईद पे दूर भी रहना पड़ता है। तो 5 ईदें मुझे याद है जब हमारी दूर थी, तो होता ये कि जब आप एक टीम का हिस्सा होते हैं तो वही आपकी फैमिली भी बन जाती है ऑन टूर। तो वहीं पे जो हम बड़े होते थे हम फंस जाते थे ईदी देने में तो हमें वहाँ ईदी भी देनी होती थी। और बस फिर जो कभी कभी इस तरह के भी वर्ल्ड कप्स के अगर टूर्नामेंट होते तो फिर बड़ा मज़ा आता था कि बांग्लादेश की लड़कियाँ वहाँ पर मौजूद हैं, मलेशिया की लड़कियाँ मौजूद हैं, या और ममालिक में जो मुसलमान लड़कियाँ मौजूद हैं, वो इकट्ठे होकर हम ईद पे मिलते थे या कुछ खाना बैठ के साथ खा लिया। तो टूर्स की ईद जनरली इस तरह से होती थी। और जो आप हमारी वो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनसे भी कोई उनकी वो भी मुलाकातें होती अक्सर हैं? जी बिल्कुल अक्सर वो लोग लंच या डिनर्स अरेंज करते थे टीम्स के लिए, वहाँ पर भी हम जाते थे। और हमेशा ये कैलेंडर में ज़रूर देखते थे ईद तो नहीं आ रही क्योंकि फिर कपड़े साथ रखने हैं उस तरह के। तो ये इस तरह की चीज़ होती थी हम लोग की टूर्स पे। और ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर आई थिंक वो आपकी लाइफ उस वक्त की आपकी फैमिली जो होती है वो वही जो आपके साथ ट्रैवल खेल रहे होते हैं वो आपकी फैमिली से बढ़कर ही होते हैं। बिल्कुल आपने जिक्र किया कि किस तरह से बाहर मुल्कों में बड़ा एहतमाम किया जाता है, और मुझे भी बहुत अरसा वहाँ पर रहने का इत्तेफाक अच्छा। हुआ। तो जी तो बड़ा मज़ा आता है, सब लोग मिलते हैं, मेहंदियाँ लगाते हैं, पाकिस्तानी डिशेस बनती हैं। तो ये बताइएगा, इस दफ़ा तो आप पाकिस्तान में थी, तो आपने चांद रात पर क्या किया, क्या क्या ख़रीदा आपने चांद रात पर? देखिए अभी तो आपने फिर रोक लिया ना इस्लामाबाद, वरना तो एबटाबाद में ही हम इकट्ठे होते। तो यहाँ पर तो ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ही टाइम गुजरा। ज़्यादा फैमिली मेरी एबटाबाद है, वालिदैन भी मेरे वहीं पे। तो यहाँ तो चांद रात पे जैसे चले जाते हैं। मेहंदी की मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, इसलिए मैं कम ही लगाती हूँ। तो वैसे बस इकट्ठे बैठ के मेरे ख्याल से जब भी आपके प्यार करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं वो ईद सी बन जाती है। तो बस हम उसी तरीके से इकट्ठे होके और ईद मनाते हैं। डॉक्टर साहब कोई यादगार ईद होती है ना, बहुत ईद तो नहीं, हर साल आपने आती है। बाहर की बात की तो ज़िंदगी में एक मरतबा मुझे अच्छा। अमेरिका में ईद करना पड़ गई, तो वो को मेरा अच्छा तजुर्बा नहीं था। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। वो दौर था कि इंग्लैंड जाते थे और 10 सिक्के लेते थे और फिर जल्दी जल्दी डाल के फ़ोन करना है 3 मिनट में। तो आज दौर जो है ये यानी गुज़श्ता 85-90 के बाद जितनी साइंस ने तरक्की की है, वो जिस तेज़ी से ये एक छोटा सा गैजेट आपके पास कंट्रोल टावर के तौर पे दे दिया, इससे पहले इतनी तेज़ी से कहीं तरक्की नहीं। आज हम ख़त नहीं लिखते, ये इन्होंने सही बात, कुछ भी नहीं करते, ना घड़ी रखी हुई है लोगों ने, ना कैमरा रखा हुआ है, हर चीज़ आप मास्टर ऑफ ऑल हैं। और इल्म के हवाले से बात करूं तो ये आपका पूरा यानी डिक्शनरियाँ हमने हटा दी हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ख़त्म हो गई। गूगल पे जाते हैं जी, बच्चे भी कहते हैं 1 मिनट में अंग्रेज़ी से उर्दू, तो बहुत ज़्यादा इसने। तो वहाँ वो ज़माना था जब ये फ़ोन ट्रंक कॉल चलती थी, तो इत्तेफाक से वो ईद आ गई तो वो उधर को करना पड़ता था, जो घुमाते हैं कार्ड डालते हैं, कार्ड डालते थे गालिबा। अब वो कार्ड चलने बंद हो गए क्योंकि इतने लोग फ़ोन कर रहे थे। अच्छा। यानी मैं वहाँ पहुँचा ईद से 1 या 2 दिन पहले, 3 दिन तक पाकिस्तान में कॉल ही नहीं मिल सकी। तो घर वाले भी परेशान, बिल्कुल। और वो रात को करें दिन को, क्यों बहुत लोड वो नया सिस्टम हुआ था। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। मैं डॉक्टर साहब आपके लिए एक नज़्म पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बीमार हो, इसका उन्वान है डॉक्टर और मरीज़। अच्छा। ये भी बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता है उसी बिल्कुल तरह ऐसे से। ही है। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी का बड़ा प्यार, बड़ा ताल्लुक़ बहुत से हैं। मेरे अपने भी बहुत से अक़वाल हैं उसमें। मसलन एक कौल मेरा ये है कि मियाँ बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है जिससे तमाम खूनी रिश्ते जन्म लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और फिर ज़मीर जाफ़री साहब अक्सर कहा करते थे कि बीवी की बात मानने वाला कोई बुरा काम नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात। मैंने कहा ये आप कहने वाले जन्नत में जाएगा। बीवी की बात वो अलग है, बीवी की बात मानने वाला कोई बुरा काम नहीं कर सकता। ये अलग बात कि कोई बड़ा काम भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो वो ये ताल्लुक़ थे। तो मरीज़ और मसीहा। जी। बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, अच्छा।
बीमार हो के मैं, ये अलामती नज़्म है, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। वाह, हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। जब सियासत की तरफ आ बिल्कुल जाए, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो हमारे जो लीडराने कराम है ना, जितने भी लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं, मीडिया के लीडर हैं, बड़े बड़े जितने, आप वज़रा को ले लें, आप एस्टेब्लिशमेंट को, किसी को भी ले लें, तो आज भी और आज से पहले भी ये दौर कभी नहीं आया था। 10-15 साल से हर एक दूसरे को पूछ रहा होता है कि अब क्या होगा, क्या हो रहा है। तो वो मैंने अर्ज़ किया कि बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए आवाज़। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। और आगे से जब हकीम को ढूंढा, हुआ अयां, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशावरत ये हाज़िके ज़मां, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के। एंकर के पास पहुंच गए, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के। हाँ, नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहाँ जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बाल का कि मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और ये कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर। सुनकर मुरीद खास, बड़े डॉक्टर का नाम, सुनकर मुरीद खास, बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को, अज राहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़े आम, वो आपके मते पे गए हैं अभी। जबरदस्त, बहुत खूब। तो ये है हमारा सर। ये बड़ा जबरदस्त। आप ये एग्री जो कि आई टोटली जबरदस्त एग्री किस्म विद की हिम। और ऐसा description ही है। होता है कि एक दफ़ा एक डॉक्टर साहिबा मेरे साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने जो मरीज़ को एडवाइस किया, तो मरीज़ के जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने इनको ये सब कुछ कहा तो है, लेकिन क्या आप खुद भी ये करती हैं डॉक्टर साहिबा? तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा ठीक है, हमारा जो सीक्रेट है वो हमारे पास ही रहेगा। तो बातें तो हम बहुत कर रहे हैं, रिजवाना कोई अच्छा सा गीत हमें सुनाएं ताकि हमारी जो ईद की खुशियाँ हैं वो दोबाला हो जाए। वंस मोर। चलें आप थोड़ा सा स्टाइल चेंज माशाल्लाह, करते माशाल्लाह हैं जी। आप पंजाब। भी ध्यान रखिए। मैं जरूर नहीं, हमारी तरफ भी आपका ध्यान आ सकता है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। वो लास्ट वाले सॉन्ग में सबको करूंगी। अच्छा। अभी चूंकि मेरे सामने बैठे हैं तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, लेकिन पहलू में माशाल्लाह शगुन भाई से भी ये बैठे हुए अब हैं। इनके साथ मैंने अगर कुछ चिराग तो किया, लेन दे रहा। अगर मैंने इनके साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर आपको पता मास्टर माइंड आदमी हैं, कितने लेजेंड हैं, इनके साथ मेरा मुकाबला नहीं है। लेकिन बहुत प्यार करने वाले हैं सारे, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा लगा। सो पंजाबी की तरफ आते हैं थोड़ा सा। जी। प्यार नाल प्यारे सजना, प्यार नाल प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना, प्यार नाल प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना, प्यार में किवें न करा, प्यार में किवें न करा, अखियां सामने तू, दिल दे विच भी तू, बुलिया ते तेरा नाम, हस पे ने तारे सजना, हस पे ने तारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारे सजना। वाह जी, दिल ही हार दिया इन्होंने। अच्छा भाई। और इसी नुक्ते पे जहाँ पर रिजवाना साहब ने दिल हार दिया है, तो हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद दोबारा लौट के आएंगे। ईद मिलन नशिस्त का सिलसिला हमारी जारी रहेगा। कुछ गेम्स भी हैं जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ खेलेंगे और देखेंगे कि इनका हालात हाजरा के हवाले से इनकी कितनी गिरफ्त है और दीगर जो मामलात हैं, फ़नून लतीफ़ा से कितना इनका शगफ है। ये तमाम मामलात हम आपको ब्रेक के बाद आपके सामने लेकर आएंगे। आप सबको जो पाकिस्तान टेलीविजन देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर दिली ईद उल फितर मुबारक। एंजॉय कीजिए। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते दोबारा लौट के आते, हमारे साथ रहिए।